भाई वर्डप्रेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मिलियंस ऑफ यूजर्स एज अ वर्डप्रेस डेवलपर काम कर रहे हैं। मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया है वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाते हुए। हर तरह का क्लाइंट मुझे मिला है, ना जाने किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ मैंने इंटीग्रेट की हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स में प्लगइन्स का यूज़ करके। बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा कोई क्लाइंट मिल गया जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही है और उस रिक्वायरमेंट का कोई प्लगइन ही अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्या हम क्लाइंट को मना कर दे भाई ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर अगर प्रोजेक्ट पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्लगइन ही अवेलेबल नहीं है जो फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर सके, तो आखिर हम क्या करेंगे? हम अपना खुद का प्लगइन डेवलप करेंगे। एंड यकीन मानिए, आपको प्लगइन डेवलप करने के लिए ना तो पीएचपी सीखने की जरूरत है और ना ही किसी तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। आज इतना ज्यादा एडवांस टाइम चल रहा है कि एआई की हेल्प से बस आप प्रॉम्प्ट दीजिए, भाई मुझे इस टाइप का प्लगइन चाहिए है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, पूरा का पूरा प्लगइन डेवलप हो जाता है। उस प्लगइन को डाउनलोड करो, आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करो या आप उसे सेल कर दो, वो पूरा प्लगइन आपका रहने वाला है। आज के इस वीडियो में कुछ इसी तरह का एक रियल प्लगइन हम डेवलप करने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लगइन एक्चुअल में करेगा क्या। जैसे मेरे पास एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट आई है कि एक क्लाइंट है जिसका एक फास्ट फूड स्टोर है। भाई वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक ही ऑपरेट होता है और उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा स्टोर तो 24 घंटे लाइव रहे, 11 बजे के बाद भी रात को भी लाइव रहे, लेकिन 11 बजे के बाद कोई भी कस्टमर मेरे स्टोर पे आके ऑर्डर प्लेस ना कर सके। वो प्रोडक्ट को देख सके, प्रोडक्ट पेज ओपन कर सके, बट ऑर्डर प्लेस ना कर सके 11 बजे के बाद। ऑर्डर प्लेस वो सुबह 10 से 11 के बीच में ही करें, और अगर 11 बजे के बाद कस्टमर आता है मेरी वेबसाइट पे तो वहां पे ऐड टू कार्ट का बटन ही ना हो, बट एक कस्टम मैसेज लिख करके आ जाए। तो मैंने ये प्लगइन आज के इस वीडियो में डेवलप किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ये डमी स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर, ठीक। अब यहां पे जैसे मान लीजिए ये कस्टमर का ई कॉमर्स स्टोर है, वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट 24 घंटे लाइव रहे, बट जब कोई यूजर प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता है तो यहां पे प्रोडक्ट की डिटेल तो चेक कर सके, प्रोडक्ट की इमेज भी आए, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आए, बट ऐड टू कार्ट बटन की जगह यहां पे एक मैसेज लिख करके आए, वी आर करेंटली क्लोज्ड, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग स्टोर आवर्स। और ये एक कस्टम मैसेज है, आप अपना खुद का मैसेज भी लिख सकते हो, वो मैसेज यहां पे दिखाई देगा। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ये तो एक रिक्वायरमेंट है। जो मेथड मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में प्लगइन्स क्रिएट करने का, इस मेथड की हेल्प से जो भी आपके मन में आइडिया आएगा ना कि भाई ऐसा प्लगइन मुझे बनाना है, आप उस तरह का प्लगइन चैट जीपीटी से या एआई टूल से बनवा सकते हो। उस प्लगइन को आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पर यूज करो या फिर आप उसे सेल भी कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूं कि प्लगइन सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। अगर मैं आपको लेके चलूं codecanion.net पे, तो यहां पे हर एक प्लेटफॉर्म के प्लगइन्स वगैरह सेल होते हैं। ये हमने वर्डप्रेस का पेज ओपन किया हुआ है, तो यहां पे एक प्लगइन है फाइनल यूजर नाम से, ऑथर नेम है e-plugins, ये ऑथर का नाम है। इन्होंने $27 की सेलिंग प्राइस रखा है अपने इस प्लगइन का, लेकिन अगर आप सेल्स देखेंगे 237 सेल्स अभी तक हो चुकी हैं और रिव्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं। कैलकुलेट करना कितना इसने बनाया होगा और कमेंट करके मुझे बताना। इसी तरह से ये एक प्लगइन है, $12 प्राइस रखा हुआ है। ये एक प्लगइन है, इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे ना जाने हजारों पेड प्लगइन्स अवेलेबल है codecanion.net पे। लोग बना देते हैं प्लगइन्स को, लाइफ टाइम बैठ के मजे लेते हैं, बस वो प्लगइन बिकता जा रहा है और आपको पता ही है आगे क्या होता है। तो इसी तरह से आप भी अपना खुद का प्लगइन बना करके कॉन्फिडेंटली उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बिना कोडिंग के एक वर्डप्रेस का रियल प्लगइन बनाएंगे, और यही वाला प्लगइन हम बनाने वाले हैं जो मैंने यहां पे इंटीग्रेट करके आपको दिखाया है। ये कुछ इस तरह का फीचर दिखाएगा। आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और जहां चाहें वहां शेयर कीजिए, सेल कीजिए, वो प्लगइन आपका रहेगा। आप उसे अपना नाम भी दे सकते हो, ऑथर नेम अपना खुद का दे दोगे। मैं आपको दिखाता हूं लॉगिन करके, प्लगइन को मैंने अपना नाम दिया हुआ है। सो ये wearly.store का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर हम प्लगइन्स में जाएं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा वो प्लगइन, स्टोर आवर्स ऑर्डर ब्लॉकर नाम से प्लगइन है जो एक्टिव है। और देखिए ऑथर नेम क्या आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। आप अपना नाम दे सकते हो। अगर मैं ऑथर नेम को ओपन करूं न्यू टैब में तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन हो जाती है। इसी तरह से आपकी भी अगर कोई वेबसाइट होगी तो आप उसे ओपन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करो, वीडियो को लाइक नहीं किया है ना मत करो, पूरा वीडियो एंड तक देख लो। आई एम डैम श्योर कि आप वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाने वाले। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लगइन एक्चुअल में करेगा क्या, किस तरह की फंक्शनैलिटी उसमें होगी और क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो मैंने यहाँ पे एक नोट बना रखा है। मैंने नोट क्या बना के रखा हुआ है चैट जीपीटी के लिए, आई वॉन्ट टू मेक अ वर्डप्रेस प्लगइन फॉर अ वूकॉमर्स स्टोर। देखो कोई भी एआई टूल है, वेदर इट इज चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रॉक, कुछ भी है, आपको अपने रिक्वायरमेंट सही तरीके से मेंशन करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं एक वर्डप्रेस प्लगइन बनाना चाहता हूँ वूकॉमर्स स्टोर के लिए। अगर आप ऐसा
नहीं लिखोगे तो चैट जीपीटी समझ नहीं पाएगा भाई कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए प्लगइन डेवलप करना है। तो रिक्वायरमेंट जितनी क्लियर दोगे उतना ही बढ़िया प्लगइन बन करके आएगा। फिर मैंने यहाँ मेंशन किया रीजन टू बिल्ड दिस प्लगइन, मैं इस प्लगइन को क्यों बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स स्टोर्स हु ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। काफी सारे ऐसे ई कॉमर्स स्टोर हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही ऑपरेट होते हैं, जैसे कि सुबह 10 से लेकर के शाम को 10 बजे तक, उसके बाद फिर रात में वो ऑपरेट नहीं होते, ना ही वो ऑर्डर वगैरह फुलफिल करते हैं। देन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेट्स से there is a fast food store that only accepts online orders on their website in between 10 AM to 11 PM। मैंने इसको एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं एक फास्ट फूड स्टोर है जो सिर्फ सुबह 10 से लेकर के रात के 11 बजे तक ही ऑपरेट होता है, मतलब इसी बीच में अगर कोई ऑर्डर ऑनलाइन करेगा तो ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। बट एज इट इज एन ऑनलाइन स्टोर, ये एक ऑनलाइन स्टोर है, सो पीपल कीप ऑर्डरिंग आफ्टर 11 PM एज वेल, दैट इज ड्यूरिंग नॉन ऑपरेशनल आवर्स। बट चूंकि एक ऑनलाइन स्टोर है, वो कॉमर्स स्टोर है, तो लोग 11 बजे के बाद भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। भाई ऐड टू कार्ट का बटन होता है, लोग प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बट 11 बजे के बाद भी स्टोर ही बंद हो जाता है, तो ऑर्डर को फुलफिल कैसे किया जाएगा। सो मैंने यहाँ पे फिर लिखा है, सो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ प्लगइन दैट कैन स्टॉप यूजर्स टू प्लेस एन ऑर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आई विल सेट दी ऑफ आवर्स फ्रॉम दी वर्डप्रेस बैकएंड। सो मैं एक ऐसा प्लगइन बनाना चाहता हूं जो यूजर्स को स्टॉप करे, उन्हें रोके भाई कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। और मैंने यहां मेंशन किया है आई विल सेट दी ऑफ आवर्स फ्रॉम दी वर्डप्रेस बैकएंड, और जो टाइम फ्रेम होगा, मतलब जिस टाइम ड्यूरेशन में कस्टमर ऑर्डर प्लेस ना कर पाए, वो टाइम फ्रेम मैं वर्डप्रेस के बैकएंड से सेट करना चाहता हूं। प्लगइन में पहले से सेट नहीं रहना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने आप ऑफ आवर्स को मेंशन करूं ताकि कस्टमर उस ड्यूरेशन में ऑर्डर प्लेस ना कर पाए। फिर मैंने यहां लिखा है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग और प्रोग्रामिंग, मुझे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आई एम जस्ट अ बिगिनर, कैन यू बिल्ड सच प्लगइन फॉर मी। ठीक, तो ये एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया है। अब सीधा इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया। आपको पहले ना नोट्स में से, जैसे मैंने पेजेस खोल रखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, आप ओपन करना, पहले पूरी रिक्वायरमेंट सही तरीके से लिख लेना। इसके बाद चैट जीपीटी हमने ओपन किया और यहां पर इस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम सिंपली इस एंटर पे या जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे। एंड नाउ पहले हमारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, चेक करेगा भाई क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ये अपना खुद का तर्क देता है। क्या लिखा है, येस यू कैन बिल्ड दिस एज अ सिंपल वूकॉमर्स प्लगइन इवन एज अ बिगिनर, बिलो इज अ रेडी टू इंस्टॉल प्लगइन। इसने हमारे लिए पूरा प्लगइन बना के रेडी किया है, देखो पूरा कोड वोड सब दे रखा है। यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स इसने मेंशन किए हैं कि ये प्लगइन क्या क्या हमें करने के ऑप्शन देता है। लेट्स यू सेट ओपन टाइम क्लोज टाइम फ्रॉम वर्डप्रेस एडमिन, ये वर्डप्रेस एडमिन से आपको ओपन और क्लोज टाइम करने का ऑप्शन देगा। ऑप्शनली चूज डेज ऑफ वीक, आप हफ्ते में किसी स्पेसिफिक डे या नंबर ऑफ डेज को भी ऑफ कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन होगा। शोज अ कस्टम क्लोज्ड मैसेज, एक कस्टम क्लोज्ड मैसेज भी दिखाएगा कस्टमर को। डिसेबल्स ऐड टू कार्ट चेकआउट ड्यूरिंग ऑफ आवर्स। अब ये एक अच्छा फीचर है भाई, प्लगइन जब आप एक्टिवेट करोगे ना तो कस्टमर जब ऑफ आवर्स में वेबसाइट पे आएगा तो उसे वेबसाइट भी दिखाई देगी, प्रोडक्ट पेज भी ओपन होगा, लेकिन ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी वहां पे नहीं होगी, चेकआउट की फंक्शनैलिटी वहां पे डिसेबल हो जाएगी ड्यूरिंग ऑफ आवर्स। तो कस्टमर प्रोडक्ट तो देख पाएगा, उसे डिटेल देख पाएगा, बट ऐड टू कार्ट काम ही नहीं करेगा या हिडन हो जाएगा। एंड वर्क्स विथ योर साइट टाइम जोन, आपके साइट के टाइम जोन के हिसाब से प्लगइन काम करेगा, ये भी अच्छी बात है भाई यूएस के आवर्स अलग होते हैं, इंडिया का अलग है, दुबई का अलग टाइम फ्रेम है, तो हमारा जो नेटिव वर्डप्रेस का टाइम जोन हमने सेट किया होगा वर्डप्रेस की सेटिंग में जनरल में जाके, उसके हिसाब से ये प्लगइन काम करेगा। बढ़िया है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसने पूरा कोड देखो जनरेट करके दिया है, बहुत आसान है, बस कॉपी पेस्ट करना, जैसा मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलना। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट दी प्लगइन फाइल। पहले हमें एक प्लगइन फाइल क्रिएट करनी होगी। ऑन योर कंप्यूटर क्रिएट दिस फोल्डर प्लस फाइल, आपको अपने कंप्यूटर पे एक फोल्डर क्रिएट करना है और फिर इस नाम की फाइल हमें बनानी है, स्टोर हाइफन आवर्स हाइफन ऑर्डर हाइफन ब्लॉकर डॉट PHP। इस नाम की फाइल हम बनाएंगे। जो ये फॉरवर्ड स्लैश दिया होता है ना, इसके बाद जो लास्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है .php के साथ में, ये हमारा फाइल का नेम हो जाता है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम सिंपली कोड को यहां से कॉपी कर लेते हैं। पहला काम मैंने ये कर लिया। अच्छा, कंप्यूटर पे फोल्डर मत बनाओ, मैं सीधा आपको होस्टिंग में लेके चलता हूं जहां पे हमारा फाइल मैनेजर होता है, वहीं पे बेसिकली हम जा करके डायरेक्टली इस प्लगइन की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और वहीं से इस प्लगइन को हम इंस्टॉल भी कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है, वेब स्पेस नहीं है आपके पास, तो यही सही टाइम है होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने का, क्योंकि अभी राइट नाउ न्यू ईयर सेल चल रही है और होस्टिंग के प्राइस ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पे, बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, एग्जैक्ट 40% तो नहीं कहूंगा, बट हाँ काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपके पास नहीं है अभी तक होस्टिंग वगैरह तो आप ले लीजिएगा। तो सिंपली आप मेरा रेफरल लिंक यूज करें, saddamkasim.com/
www.wordpress.com/hostinger इस वाले पेज पे आप आ जाओगे ना। यहाँ पे सबसे टॉप पे देख रहे हो डोंट मिस द न्यू ईयर सेल डील। अब सिर्फ 1 दिन और 1 घंटे की सेल बची है, एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना या फिर आप सिंपली इस क्लेम डील पे भी क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आ जाओगे। 4 प्राइसिंग प्लान दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। सिंगल प्लान की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। प्रीमियम प्लान काफी सही है अगर आप 1 या 2 वेबसाइट बनाना चाहते हैं या 3 वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इस प्लान की जो प्राइस है नॉर्मल डेज में आई थिंक 149 रुपीज के आसपास होती है, बट अभी न्यू ईयर सेल पे 129 रुपीज पर मंथ के आसपास की कॉस्ट पड़ती है। इसमें आप अप टू 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं, 20 GB का SSD स्टोरेज मिलता है और हर एक वेबसाइट के लिए 2 बिजनेस ईमेल्स भी मिल जाते हैं। 1 साल के लिए 1 डोमेन एब्सोल्युटली फ्री आपको इस प्लान में मिलेगा। बट अगर हम बात करें और बेटर वेब होस्टिंग प्लान की तो सबसे बेटर आपके लिए बिजनेस प्लस AI प्लान रहने वाला है, सबसे सही रहता है। क्यों? 199 मंथली कॉस्ट पड़ रही है अभी इस न्यू ईयर सेल पे, नॉर्मल डेज में 249 रुपीज के आसपास होती है। इस प्लान में आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका USP, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि आप एक ही होस्टिंग प्लान में 50 डिफरेंट डोमेन्स पे अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, 50 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है और हर एक वेबसाइट के लिए 5 बिजनेस ईमेल्स आपको मिलते हैं। इसमें आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इजीली लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपको AI एजेंट मिल जाता है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। कोडी AI एक कमाल का AI एजेंट है जिसको आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दोगे, भाई मेरे 10 प्रोडक्ट्स बना दो, बस एक प्रॉम्प्ट देने पे पूरे प्रोडक्ट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। मतलब आपके कमांड पे ये AI एजेंट काम करता है। तो ये कोडी AI आपको इस वाले प्लान में मिलेगा। और भी काफी सारे बेनिफिट्स है, जैसे एक डोमेन फ्री तो आपको इसमें मिलता ही है, प्लस इसमें आपको CDN मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट का कंटेंट सुपर फास्ट कस्टमर के एंड पे लोड होता है। ओवर एंड ऑल सिंपल भाषा में कहें आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस प्लान सबसे सही है, इस न्यू ईयर सेल पे आपको ले लेना चाहिए। सिंपली हम इस चूज प्लान पे क्लिक करेंगे और कार्ड पेज पे जाके मैं आपको रेकमेंड करूंगा 48 मंथ का प्लान ही चूज करना, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा कार्ड पेज आ गया। 48 मंथ, कई सारे और भी ड्यूरेशन होते हैं, जैसे 24 मंथ भी होता है, 12 भी है, 1 मंथ है। 48 मंथ फायदेमंद इसलिए है क्योंकि मंथली कॉस्ट तो 179 रुपीज के आसपास पड़ रही है। अभी इस पर भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा। यहां पे कूपन कोड अप्लाइड है। 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? 8,596 इंडियन रुपीज की पड़ रही है। इस कूपन कोड को अब यहां से हटा देना। पहले आप मेरा रेफरल लिंक यूज करना saddamkasim.com/hostinger, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना। देन इस वाले पेज पे आओगे, जो एग्जिस्टिंग कूपन कोड होगा उसे हटा देना एंड यहां पे एक दूसरा कूपन कोड आप टाइप करोगे SK20। इस कूपन कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 10 नहीं 20% का। देखो अब है ना, 1,910 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? सिर्फ 7,641 रुपए की, जिसमें आप 50 डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं। 48 मंथ का प्लान लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगले साल होस्टिंग का प्राइस अगर डबल या ट्रिपल हो गए तो आपकी पॉकेट पे खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी चीज, जब 4 साल के बाद रिन्यूअल आएगा ना, उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल ही चल रही होगी, तो रिन्यूअल भी आपके डिस्काउंटेड प्राइस पे ही हो जाएगा। इसलिए 48 मंथ का प्लान हमें चूज करना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल या फेसबुक से या फिर मैनुअल ईमेल एड्रेस एंटर करके, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे होस्टिंग आपकी हो जाएगी। होस्टिंग की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाता है। और बाकी अगर आपको पूरा वर्डप्रेस सीखना है भाई कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाएगा होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करके, तो इस वाले वीडियो को देखिएगा। इस वर्डप्रेस कोर्स वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें सिखा रखी हैं कि कैसे आप होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो अपने डोमेन पे, किस तरह से पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट बनेगी। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंगर का अकाउंट है तो मैं सिंपली उसमें लॉगिन करूंगा, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट का फाइल मैनेजर है ना, वो एक्चुअल में होस्टिंग अकाउंट के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे ChatGPT ने हमें जो कोड दिया है ना, ये हमें उसी फाइल मैनेजर में जाकर के फाइल क्रिएट करनी है, उसमें एक कोड हमें पेस्ट करना होगा। तो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अच्छा, जिस वेबसाइट पर मैं इस प्लगइन को यूज करके आपको दिखाने वाला हूं, वेबसाइट मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने एक डमी स्टोर बना रखा है wearly.store नाम से। तो ये एक ई-कॉमर्स स्टोर है जो मैंने WooCommerce से बनाया है। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई यूजर प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाए तो जो हमारे ऑफ आवर्स है ना, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल तो वो चेक करे बट ऑर्डर प्लेस ना कर पाए। तो इस वेबसाइट को हम लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, जो हमने कोड यहाँ पे देखा हुआ है इसको तो मैंने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं अपने होस्टिंगर के अकाउंट में। वेबसाइट्स में आपको जाना है जहां से भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रखी है। तो यहाँ पे ये रहा वो डोमेन नेम। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डैशबोर्ड का, इस पर हमें क्लिक करना है ताकि हमारा जो होस्टिंगर का डैशबोर्ड है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का वो ओपन हो सके। इस तरह का इंटरफेस आपको भी दिखाई देगा। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा फाइल मैनेजर का, इस पर हम क्लिक करेंगे
जाएंगे, फाइल मैनेजर में हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, प्लगइन है, थीम्स है, डेटाबेस, सब कुछ फाइल मैनेजर में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए public_html नाम का फोल्डर आता है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे ताकि ये फोल्डर ओपन हो सके। ये वो सारी फाइल्स हैं जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में एग्जिस्ट करती हैं। हमें जाना है wp-content वाले फोल्डर में, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए प्लगइन्स नाम का फोल्डर है, इसमें सारे प्लगइन्स स्टोर्ड हैं जो मैंने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर रखे हैं। थीम्स में सारी थीम्स दिखाई देंगी, अपग्रेड में कुछ और फाइल्स होती हैं। तो हमें जाना है प्लगइन्स में, डबल क्लिक किया मैंने और ये वो सारे प्लगइन्स हैं जो अभी राइट नाउ मेरे wearly.store वाली वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड और एक्टिव हैं। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, इसको बगल में ले आते हैं। ये क्या कह रहा है, wp-content वाले फोल्डर के अंदर प्लगइन्स वाला फोल्डर है, ठीक है। तो हम आ गए wp-content के अंदर प्लगइन्स वाले फोल्डर में। इसके अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना है इस नाम का, ये नाम है ना, ये फोल्डर का नाम है। मैंने यहाँ से इस नाम को पहले कॉपी किया एंड नाउ एक नया फोल्डर हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक कीजिए और जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ था सेम एज इट इज आप ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो इस चैट जीपीटी ने हमारे प्लगइन को क्या नाम दिया है, स्टोर आवर्स ऑर्डर ब्लॉकर, ये नाम दे रखा है किसको, फोल्डर को। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, बाद में इस नाम को हम चेंज भी करवा सकते हैं। अब देखिए आप प्लगइन्स में ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अगर वापस हम प्लगइन्स में जाएं तो अदर प्लगइन फोल्डर की तरह हमारे पास एक नया फोल्डर है, store-hours-order-blocker, इसे आप ओपन कीजिए। अब इसके अंदर एक नई फाइल मुझे क्रिएट करनी है इस नाम की, ये पूरा नाम कॉपी करेंगे .php के साथ में। मैंने इसको यहां से कॉपी किया, वापस आते हैं। अब नई फाइल मुझे यहां पर क्रिएट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया और सेम नेम को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जब आप चैट जीपीटी से कुछ भी कॉपी करें तो एक्स्ट्रा वाइड स्पेस कॉपी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, मुझे इस वाले कोड को कॉपी करना है। काफी बड़ा सा इसने कोड लिखा हुआ है, अब हमें समझ में नहीं आता है क्या है ये कोड। कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इस कोड को इस कॉपी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। पूरा कोड हमारा कॉपी हो गया। वापस आते हैं और यहां पर हम उस कोड को बस पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए सेव का ऑप्शन दिया है, क्लिक किया मैंने, ये कोड सेव हो गया। अब अगर मैं आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लेकर के चलूं, वर्डप्रेस यानी वूकॉमर्स वेबसाइट जो हमारी है, डैशबोर्ड में चलते हैं एंड जाएंगे हम प्लगइन्स में। कहाँ गया प्लगइन्स, ये रहा प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे हमने क्लिक किया। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो यहाँ पे आप देखिए एक नया प्लगइन हमारे सामने आ गया है, स्टोर आवर्स ऑर्डर ब्लॉकर वूकॉमर्स, है ना। ये प्लगइन इंस्टॉल्ड तो है बट एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, बोल्ड कलर से ये नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ओमनीसेंट फॉर वूकॉमर्स बोल्ड है बट ये बोल्ड नहीं है। यहाँ से एक्टिवेट कर लो, बहुत सिंपल है। ये लीजिए हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, क्या वूकॉमर्स में ऑप्शन कहीं आ रहा है। देखिए वूकॉमर्स के अंदर इसने यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टोर आवर्स ब्लॉकर, क्लिक करते हैं। ओके नाउ ये इंटरफेस आ गया है ना, प्लगइन की तरफ से इंटरफेस आया है। क्या लिखा हुआ, इनेबल ब्लॉकिंग, यस ब्लॉक ऑर्डर्स आउटसाइड बिजनेस आवर्स। आप यहाँ पे ओपनिंग आवर एंड क्लोजिंग टाइम सेट कर दीजिए। उसके अलावा अगर किसी और टाइम में कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेगा तो ऑर्डर्स ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। सो अभी इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग टाइम लगा देता हूँ 01 एंड यहाँ पर रख देते हैं PM, ठीक। 1 PM पे हमारा स्टोर ओपन होगा और क्लोज टाइम इसको रख देते हैं रात को 11 बजे, मतलब 1 बजे से 11 बजे तक मेरा स्टोर ऑपरेशनल टाइम है। अभी राइट नाउ 12 बज रहे हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल्ड है, मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए। और डेज ओपन में देखो सारे डेज ओपन है ना, हम संडे को भी ओपन रखेंगे। यहाँ पे क्लोज्ड वाला कस्टम मैसेज भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। सेव सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया और अभी एक काम करते हैं, प्राइवेट विंडो में मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, wearly.store, एंटर पुश किया। तो ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट तो ओपन हो रही है। अभी मुझे प्लगइन की फंक्शनैलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, एक बड़ा सा मैसेज लिख के आ रहा है, वी आर करंटली क्लोज्ड, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग स्टोर आवर्स, है ना। तो प्रोडक्ट की डिटेल तो देखो यहाँ पे दिख रही है बट यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन नहीं आ रहा है। तो ऑफ आवर्स में कस्टमर प्रोडक्ट को देख सकता है बट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। अच्छा ये मैसेज मुझे सही नहीं लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे काफी बड़ा सा ये मैसेज आ रहा है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे छोटा मोटा कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इस प्लगइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। प्लस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे तो यहां पे देखिए ऑथर नेम में क्या लिखा है, बाय योर नेम। आप इस प्लगइन को अपना नाम भी दे सकते हैं। चैट जीपीटी से बोलो भाई कि ऑथर नेम में मेरा नाम डाल दो तो आपका नाम आ जाएगा। तो चलो इसे कस्टमाइज करवाते हैं। पहली चीज तो ये है, प्लगइन तो काम कर रहा है तो मैं इसको ऐसा कुछ लिखूंगा, द प्लगइन वर्क्स परफेक्टली, ठीक, ये मैंने लिख दिया।
बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। देन शिफ्ट के साथ एंटर पुश कीजिए, पहला पॉइंट बनाइए। अगर आप यहाँ इस चैट बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप अपनी फाइल जैसे वर्ड फाइल वगैरह है उसे ओपन करके वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज रेडी कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा मैसेज पहले रेडी कर लेता हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी के लिए एक मैसेज रेडी किया है। मैंने लिखा है द प्लगइन वर्क्स परफेक्टली, प्लगइन से नहीं, प्लगइन होना चाहिए ना, द प्लगइन वर्क्स परफेक्टली बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, बट कुछ चीज़ें जो फिक्स होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है, द नोटिफिकेशन ऑन द प्रोडक्ट पेज डजंट लुक्स गुड एट ऑल, it appears on the left side of the product details on the single product page. Can I have the notification in place of the add to cart button area? That will look better and also the notification should be mobile responsive. ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन पूरे पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ना जब ऐड टू कार्ट बटन हट ही रहा है तो उसकी जगह पे छोटा सा नोटिफिकेशन लिख करके आ जाए, मतलब जो हमारा कस्टम मैसेज है। और मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि जो नोटिफिकेशन है ना वो 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, हर डिवाइस पे सही तरीके से दिखे। ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़, प्लीज सेट द प्लगइन ऑथर नेम एज माय नेम। प्लगइन को भाई मेरा नाम दे दो, क्या नाम देना, सद्दाम कासिम, और इस नाम को लिंक कर दो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि कोई यूजर अगर मेरे नाम पे क्लिक करे तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाए। ये दो चीजें मैंने इसको बोली हैं। इसके बाद नीचे हमें क्या लिखना होता है, ऐसा कुछ लिखना है, प्लीज अपडेट दी कोड, बस इतना लिख करके एंटर पुश कर दिया मैंने। तो देखो थोड़ा बहुत ना प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए, सही तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा चैट जीपीटी को, तभी वो आपके इशारों पे काम करेगा। देखो इसने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, एब्सोल्युटली हियर्स द अपडेटेड कोड विद बोथ फिक्सेस। इसने फटाफट हमारे कोड को अपडेट किया है। अभी यहाँ पे स्टॉप का आइकन आ रहा है, मतलब अभी इसका पूरा कोड रेडी नहीं हुआ है। तो पहले नीचे देख लेना, जब पूरा कोड रेडी हो चुका हो उसके बाद ही कोड को कॉपी करना, वरना अधूरा कोड कॉपी हो जाएगा। जब तक ये स्क्वायर वाला बॉक्स बना है ना तब तक आपको कॉपी नहीं करना है। तो देखिए अभी भी ये कोड लिखता चला जा रहा है, यहाँ पे मैसेज वगैरह आ गया है। अब देखिए इस टाइप का ये ऑडियो टाइप का नहीं आइकन आ रहा है, मतलब ये कोड रेडी है। तो सिंपली इस नए वाले कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। वापस चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, और ये जो एग्जिस्टिंग कोड था इसको आप कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे। दूसरा वाला कोड मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसने मेरा नाम भी मेंशन किया है, ऑथर में सद्दाम कासिम, ऑथर URI में मेरी वेबसाइट इसने मेंशन कर दी है। अब हम फिर से सेव कर देंगे इस फाइल को। एक बार वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं, इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ये आप देखिए सेम प्लगइन अब एक्टिव है। अब ऑथर नेम में मेरा नाम आ रहा है ना। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ न्यू टैब में तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। मतलब जैसे अदर लोग नहीं प्लगइन डेवलप करते हैं, अब आप भी प्लगइन डेवलपर बन जाओगे। तो चलो अब प्लगइन की फंक्शनलिटी फिर से देखते हैं। एक बार वापस जाएंगे स्टोर आवर्स में, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने सेट किया था। फिर से ओपन करते हैं प्राइवेट विंडो में wearly.store एंड चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे। इस बार ये वाला प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो ये आप देखिए अब कितना सही लग रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज लिख के आ रहा है, वी आर करेंटली क्लोज्ड, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग द स्टोर आवर्स। और चेक कर लेते हैं मोबाइल रेस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ब्राउजर को मैं रिसाइज करता हूँ और देखते हैं ये सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। देखो इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया डिवाइस के रिजोल्यूशन के हिसाब से, नॉट रिजोल्यूशन बट साइज के हिसाब से। तो भाई इस तरह से देखो आप प्लगइन्स वगैरह डेवलप कर सकते हो। पहले आप मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझो, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं, किस चीज़ की दिक्कतें आती हैं। अब इस टाइप का प्लगइन फास्ट फूड स्टोर पे अच्छे तरीके से काम करेगा भाई। मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड स्टोर्स नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स ड्यूरिंग ऑफ आवर्स, है ना। तो ये वाला प्लगइन काफी काम का है, इसे आप सेल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये प्लगइन हमने बना तो लिया, हमारी वर्डप्रेस या वूकॉमर्स वेबसाइट में इंस्टॉल भी हो गया है। ये देखिए आप, ये इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर, है ना, ये रहा वो प्लगइन। अब अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो इस प्लगइन को डाउनलोड कैसे करूंगा भाई। मेरे पास जिप फाइल होनी चाहिए ना इसकी, तभी तो इसको बेच पाऊंगा। जो बंदा मेरे से खरीदेगा प्लगइन को तो इस प्लगइन की फाइल भी तो मुझे देनी पड़ेगी ना, .zip फाइल। तो जिप फाइल आखिर कहाँ से मिलेगी। तो चलिए वापस चलते हैं फाइल मैनेजर में। ठीक, अब इसे हम बंद कर देंगे एंड वापस आते हैं प्लगइन्स में। हमारे सामने ये वाला फोल्डर है जिसमें बेसिकली हमारे प्लगइन फाइल स्टोर्ड है। राइट क्लिक करना है यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है आर्काइव का। ठीक, आर्काइव पे क्लिक कीजिए। ये पूछेगा भाई किस फॉर्मेट में आपको फाइल चाहिए। हमेशा प्लगइन .zip फाइल में ही इंस्टॉल होती है, तो आपको .zip यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और कुछ ही देर में आपकी जिप फाइल यहाँ पर रेडी हो गई है। राइट क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करोगे, डाउनलोड कर लेना और इसे अपने कंप्यूटर पे कहीं पे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक फोल्डर यहाँ बनाता हूँ, स्टोर नाम से कुछ, स्टोर आवर्स ब्लॉकर।
ठीक, ये मैंने नाम मान लो लिख दिया अपने हिसाब से और इसमें मैंने इस प्लगइन को सेव कर दिया। तो ये आप देखिए हमारे सामने .zip फाइल आ गई है। अब इस zip फाइल को आप जैसे चाहें उसे शेयर कर दीजिए, सेल कर दीजिए। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लैंडिंग पेज बना करके किस तरह से अपने प्लगइन को सेल कर सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए आपका इंटरेस्ट जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट्स और 2000 लाइक्स अगर आते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस प्लगइन को किस तरह से सेल कर सकते हैं, अपना खुद का लैंडिंग पेज बना करके, या अदर मार्केट प्लेसेस पे कैसे सेल किया जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँ। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले भाई कि इस वीडियो में कोई कमी वगैरह तो नहीं रह गई है। अगर कुछ कमी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर अप करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।